हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैं देने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो ये है क्लास सिक्स्थ का सिक्स्थ चैप्टर। ओके, क्लास सिक्स्थ का सिक्स्थ चैप्टर जो कि क्यूरियसिटी का सीरीज़ में आता है। ठीक है, और ये चैप्टर 6 जो है इसका नाम ही है आपका मटेरियल अराउंड अस, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी मटेरियल है उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको बोला गया है उपादन भवेत्मास्य भूषाय मृत्तिका लोहमेव च। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल, the vessel used to metal substances और clay and iron। ठीक है, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं क्रूसिबल बनाने के लिए वो क्या है? वो है क्ले और आयरन। क्रूसिबल मतलब होता है बच्चों एक कटोरी टाइप। ठीक है, एक कटोरी टाइप होता है जो आइदर मिट्टी की बनी हुई हो या फिर मेटल की बनी हुई हो। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले गुलहन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू द न्यू क्लास आफ्टर समर ब्रेक। गोपाल एंड सीता जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, नए क्लास में यानी कि उनके न्यू एकेडमिक ईयर में जा रहे हैं। ठीक, एक समर ब्रेक आया है, उसके बाद उनका नया क्लास शुरू हुआ। दे एंटर देयर क्लासरूम, वो अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं और बात करते हैं। स्टार्ट टॉकिंग, एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या लाया। व्हाट यू हैव ब्रॉट टू स्कूल टुडे, तुमने आज स्कूल में क्या लाया? सीता पूछती है। लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। अब सीता, जैसे एक छोटे से बच्चों का क्यूरियसिटी रहता है ऑब्वियसली कि हम स्कूल जाएंगे, नए नए बैग लेंगे, नए नए टिफ़िन बॉक्स लेंगे, नए नए कपड़े लेंगे, वैसे ही जो सीता है वो कह रही हैं कि हमने क्या लिया है, हमने एक नया जो है वो बुक, मतलब वो सीता जो है वो पूछ रही हैं कि क्या ले आया है तुमने। तो फिर वहाँ पर जो गुलहन है वो कह रहा है कि देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास नई नोटबुक है। फिर उसके बाद सीता जो है वो कहती है आई हैव ऑल्सो अ न्यू नोटबुक एंड पेन। मेरे पास भी क्या है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद में मैडम विद्या आती हैं जो कि उनकी क्लास के साइंस टीचर हैं। जैसे ही वो अपने क्लास में इंटर करती हैं वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करती हैं ताकि जो भी बच्चे हैं वो उनकी तरफ अटेंशन दे दे, कि वो अपने डेली लाइफ, मतलब वो अटेंशन इसीलिए करती हैं और ऐसे करती हैं कि वो सबसे पहले ये पूछती हैं कि एवरीडे लाइफ में यानी कि डेली लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट विद द स्टूडेंट टू ड्रॉ द इंटेंशन टू मेक मैनी थिंग्स दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ। क्या क्या वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। शी आस्क्स, वो पूछती हैं हाउ आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे वो सभी जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वो सभी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे एक दूसरे से सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यू आर यूजिंग अ पेन। पेन में भी अगर आप देखो तो एक सेलो का आता है, ठीक, फिर उसके बाद ऑक्स आता है, डिफरेंट लेक्सी आता है। तो डिफरेंट टाइप के पेन्स जो है वो आते हैं। लेकिन वही अगर हम पेन के मटेरियल की बात करें तो किसी का बॉडी पार्ट जो है वो किससे बना है, मेटल का, किसी का बॉडी पार्ट किससे बना है, प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो है वो बने हुए हैं। व्हाट आर देयर शेप एंड कलर, उनकी शेप क्या है, कलर क्या है, उसके बेसिस पे हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम, जब आप उसको टच करोगे तो आपको कैसा फील आता है। आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक दूसरे से भारी हैं। यस, जो मेटल के बने होंगे, मेटल आर हैवियर देन प्लास्टिक। ऑब्वियसली जो प्लास्टिक के बनी है वो क्या रहेगी, वो हल्की रहेगी, और जो मेटल की बनी है वो हैवी रहेगी।
ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर। कुछ कुछ मटेरियल्स जो है वो पेपर की बनी हुई है, कुछ कुछ जो है वो वुड की बनी है, कुछ जो है वो क्लॉथ की बनी होंगी, कुछ ग्लासेस की, कुछ मेटल के, कुछ प्लास्टिक के, कुछ क्ले के। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बने होंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? बुझे कि नहीं बुझे? क्या नहीं, क्या 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 बूझना है आपको? यस। तो ऐसे सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता हो, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। अब चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द मटेरियल मेड अप ऑफ। अब आपको बोला गया है कि आप अपने आजू बाजू देखिए और उसके हिसाब से आप दो मटेरियल ले लीजिए कि आप कौन सा दो मटेरियल ऑब्जर्व किए हैं। दो मटेरियल ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कि आपको लिखना है कि वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आई ऑब्जर्व, मैंने एक अर्थन पॉट देखा, अर्थन पॉट। ठीक, नेक्स्ट वन मैंने एक टेबल देखा। यहाँ पर तो और आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अर्थन पॉट किससे बना हुआ है? क्ले से, राइट। टेबल किससे बना हुआ है? वुड से। तो सेम वे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट आइटम जो है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना हुआ होगा। Based on everyday observation, one can conclude that the object are made up of various material. Yes, obviously हमारे everyday life का जो भी observation है उसके basis पे हम ये conclude कर सकते हैं कि जो material है वो different टाइप के मतलब कोई भी object जो है वो different टाइप के material से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट एक डू यू नो करके दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट pottery found in India subcontinent dates back 7,000 to 8,000 years in the Ganga plain, that is Lahura Deva at the Baluchistan, that is Megha। क्या बोला गया है? अर्लियर टाइम के जो अर्थन पॉट्स है वो फाइंड आउट किए गए हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि 7,000 से लेकर 8,100 साल के पुराने होंगे। और ये किधर मिला है? गंगा प्लेन में और बलूचिस्तान में। ठीक, उसके बाद बोला गया है अबाउट 4000 BCE ऑनवर्ड्स, मतलब 4000 BCE के बाद से सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक ऑफ अ व्हील टर्न पॉटरी प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्या बोला गया है कि जो भी सिंधु सरस्वती रिवर के आसपास रहते थे, ठीक है, वो क्या हुए, वो ऐसे टेक्निक डेवलप करने लगे कि व्हील पे, आपने रील्स में भी देखा होगा या कहीं पे, व्हील्स को ऐसे घुमाओ और उसके ऊपर जो है वो पॉटरी करो, तो उसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ओके, नेक्स्ट वन, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड द प्रोटेक्शन और द डेकोरेटिव कोट्स कॉल्ड स्लिप्स ऑफ द मल्टीपल कलर डेकोरेटिव पेंटिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, यानी कि वो जो पॉट है उस पर उसके पिगमेंटेशन का मतलब हो जाता है उसको कलर करना, उसका डेकोरेटिव वे में यूज़ करना, उसको डेकोरेट करना अच्छे तरीके से, मल्टीपल कलर उसमें यूज़ करना, डेकोरेटिव पेंटिंग यूज़ करना। तो ये सारी टेक्निक का यूज़ करके उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता था। दिस टेक्निक बिकेम फर्दर सोफेस्टिकेटेड ड्यूरिंग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और ये जो टेक्निक था ये बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया था उस टाइम के लोगों से, और वो लोग ये सभी काम करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे, जो कि सिंधु सरस्वती यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2600 से लेके 1900 BC तक, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा तक। ओके, नेक्स्ट बोला गया है विथ a bright red surface painted with black color design display on the geometric pattern। क्या बोला गया है कि पहले क्या होता था कि पहले रेड कलर के जो पॉट्स होते थे, ठीक है, उसको रेड कलर किया जाता था। ओके, पूरी तरीके से रेड कलर कर दिया जाता था। ओके,
तो ये जो पूरी तरीके से रेड कलर कर दिया जाता था, उसके बाद इसके ऊपर क्या किया जाता था, ब्लैक कलर के पैटर्न्स, ब्लैक कलर से उसके ऊपर नए नए पैटर्न्स बनाए जाते थे। मेनली कौन से पैटर्न्स बनाए जाते थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, और भी बनाए जाते थे। एक्वेटिक बनाए जाते थे, एक्वेटिक यानी कि समुंदर वाला जो व्यू है वो बनाया जाता था इसके ऊपर, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल बनाया जाता था, यानी कि जो लैंड पे एनिमल रहते हैं वो बनाया जाता था। The clay used to make the pot, dishes and ball are the other atom was carefully selected and clean sieve needed, turn over the wheel and finally baked in sling. क्या कहा गया है कि जो भी क्ले यूज़ किया जाता था ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए, पॉटरी वगैरह करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से चूज़ किया जाता था। प्रॉपर तरीके से चूज़ करने के बाद उसको अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता था, सीव किया जाता था, नीड किया जाता था। नीड यानी कि उसको गूथा जाता था, और फिर उसको जो व्हील है, राउंडेड व्हील है, उसके ऊपर रख के और फिर उसके ऊपर मटेरियल बनाया जाता था, और फिर उसको बेक किया जाता था। और बेक करने के बाद हम उसे क्या कहते थे, टेराकोटा, ठीक है, क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। पॉट्स जो यूज़ किया जाता था वेरियस पर्पस के लिए, किस किस पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए, ऑयल के लिए, घी के लिए, ठीक है, ये सभी चीज़ों के लिए ये जो पॉट्स है उसका यूज़ किए जाते थे, उसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा लार्जर और स्टोरेज जार बनाए जाते थे पॉटरी आइटम के, जो कि नेशनल म्यूज़ियम में एग्जिबिटेड है, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम जब आप जाओगे न्यू दिल्ली तो वहाँ पर देखोगे कि बड़े बड़े पॉट्स जो है वो अवेलेबल है वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज 6.2 हाउ टू ग्रुप मटेरियल। अब हम मटेरियल की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले बोला गया है ग्रुप द ऑब्जेक्ट एज शोन बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइननेस एंड डलनेस, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ये आपको दिया गया है, उसको आपको दिया गया है, बोला गया है कि आपको इसको क्या करना है, आइदर आप किसी भी चीज़ के बेसिस पे, आइदर कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, हार्डनेस की बेसिस पे, सॉफ्टनेस की बेसिस पे, डलनेस की बेसिस पे आप इसको क्या करो, सेग्रीगेट करो। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको सेग्रीगेट करोगे, तो मेरे हिसाब से आपको मटेरियल के बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। मटेरियल के बेसिस पे करोगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। डू योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या तुमने जिस ग्रुप बेसिस पे ग्रुपिंग की है, क्या उसी के बेसिस पे तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी ग्रुपिंग की है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी से क्या सीखते हो। नहीं, ऑब्वियसली सेकंड के क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मटेरियल चूज़ किया है तो हो सकता है आपके जो दोस्त हैं वो हार्डनेस चूज़ किए होंगे उसको सेग्रीगेट करने के लिए। यस, वेट चूज़ किया होगा, यस ऑब्वियसली। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है। यस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यस, आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कुछ ऐसे मटेरियल है जिसका यूज़ करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्ले की बात करें तो ये मटेरियल है, ओके, और इसका यूज़ करके हम लोग डिश बना सकते हैं, ओके। डिश बनाने के साथ साथ हम इसका अर्थन पॉट बना सकते हैं, राइट। फिर इसी का हम ग्लास भी बना सकते हैं, फिर आजकल इसी के बॉटल्स भी आते हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें जो है, मटेरियल क्या है, एक ही है, लेकिन उसको हम कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ओके। जब ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट को हम कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई द मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी ऑल्सो। यस, हम कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फिर उसके बाद ब्रिटलनेस, सोनरस, है ना। तो ये सोनरस मतलब जो ऐसी मटेरियल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो एक साउंड प्रोड्यूसिंग एंड साउंड
नॉट प्रोड्यूसिंग, ऐसे एलिमेंट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये उसके बाद आपसे बोला गया है लेट अस थिंक, तुम्हें थिंक करना है क्या, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन यूज़ टू मेक टम्बलर। अब हम चलिए सोचते हैं कि हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं टम्बलर बनाने के लिए। सबसे पहले प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक के टम्बलर्स आते हैं, स्टील, ओके, एल्यूमिनियम, वुड, ओके। तो हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। What would it be the good idea to use paper like material for making cooking utensils? No. Why no? क्यों नहीं? क्या ये आइडिया सही है कि हम एक पेपर का यूज़ करें जो ऐसे मटेरियल्स हो जिसमें हम लोग खाना बनाते हो? क्या हम उसके बेसिस पे पेपर का यूज़ कर सकते हैं? मतलब पेपर का यूज़ करके हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, और क्या उस यूटेंसिल्स में हम खाना बना सकते हैं? ऐसा क्या ये गुड आइडिया है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियसली नहीं। वाई नॉट? बिकॉज पेपर कैन कॉच फायर, ओके। वो क्या होगा? वो खुद ही जल जाएगा। Why cannot tumbler made up of cloth to be used? Yes, आपने देखा, हमने यहाँ पर कहीं भी क्लोथ नहीं लिखा है। यस, तो क्वेश्चन पूछा है कि हम टम्बलर क्लोथ से क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज क्लोथ आर मेड अप ऑफ फाइबर मतलब धागे, ओके। दिस आर मेड अप ऑफ फाइबर एंड इन because cloth are made up of fiber which has small pore मतलब hole, pore in it, hence we cannot use cloth for storing water। ठीक है, क्या बोला गया है कि हम क्यों नहीं क्लोथ का यूज़ कर सकते हैं टम्बलर बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि क्लोथ जो है वो छोटे छोटे फाइबर से बने हुए हैं, और छोटे छोटे फाइबर से बनने की वजह से क्या है, उसमें पोर प्रेजेंट है, ओके। और ये जो छोटे छोटे पोर है उसकी वजह से जो वाटर है इजीली पास हो सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट होल्ड द वाटर, वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए आप क्लोथ के टम्बलर नहीं बना सकते, ओके। द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। या जो भी मटेरियल से आप टम्बलर बनाओगे उसके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है। What decide which material should make the object? क्या डिसाइड करता है कि आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना है। We choose a material to make the object depend on its property and the purpose for which the object is used to। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को कितना होल्ड कर रख सकता है और उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले ज़माने के बकेट्स देखे होंगे तो उस बकेट्स जो है वो प्लास्टिक के रहते थे, ओके, प्लास्टिक, और उसमें जो ये यूज़ किया जाता था डंडा उसको उठाने के लिए, ये मेटल का होता था, ओके। तो ये जो है वो डिफरेंट मटेरियल का बन सकता है। वही अगर हम पेन की बात करें तो पेन जो है वो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, उसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, उसका जो पिन पॉइंट है जिससे हम लिखते हैं वो मेटल का बना हुआ है, और इंक जो है वो उसमें भरी हुई है। Why are different material used for making ball?
फॉर वेरियस पर्पस। क्यों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बॉल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो भारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कैन अ क्रिकेट बॉल यूज टू प्ले एज अ टेनिस बॉल? नो, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। बिकॉज इट मेक फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। बुझे कि नहीं बुझे? यस ऑब्वियसली। लेट अस एक्सक्लूड। क्या बोला गया है? इलस्ट्रेट गिवन द बॉल आर द सेम साइज बट डिफरेंट मटेरियल। आपको बॉल दिया गया है, बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सा बॉल जो है वो सब अलग अलग मटेरियल के हैं लेकिन सेम साइज़ के हैं, और आपको इलस्ट्रेट करना है कि सभी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। ओके, और सबका क्या है? साइज सेम। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप एट फिक्स हाइट। सभी बॉलों को लेना है और उसको एक हाइट से नीचे फेंकना है। फिर उसके बाद बोला गया है कौन सा ऐसा बॉल है जो हाईएस्ट बाउंस करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल ये है, तो टेनिस बॉल क्या हाई अप करेगा? नो। इसमें आपको हाई मीडियम लिखना है। यस, तो मुझे ऐसा लगता है टेनिस बॉल हाई, मीडियम, क्रिकेट बॉल मीडियम and hand exercise ball low. Okay, because they are made up of different material. Yeah. Next, discuss in class another property of sports ball: size, texture, color, and how high they bounce, and understand why the ball are made up of specific material for specific sport. अब तुम्हें क्या करना है? ये जो रिजल्ट आया है आपको, ये आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स बॉल के साथ, क्योंकि वो सेम साइज़ का है, कलर, टेक्सचर सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बनने की वजह से क्या है, कोई लो बाउंस कर रहा है तो कोई बहुत ही ज़्यादा बाउंस कर रहा है। ओके, यू मे हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द शेप और बाय देयर कलर दे आर मेड अप ऑफ। यस, आप शेप के बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग कर सकते हो, या फिर आप कलर के बेसिस पे भी आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हो। We must have learned the material can be classified on the basis of different property. Yes, हमने ये सीखा है कि हमारा जो मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए सबके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। यस, ये सभी हमने सीखा है, लेकिन हमें उसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, तो मटेरियल के बेसिस पे भी हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इधर आप मटेरियल ले लो या फिर कोई और प्रॉपर्टी ले लो, जैसे साइज़ ले लो, कलर ले लो, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी आर यूजुअली स्टोर द थिंग इन द मैनर ऑफ द सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस टुगेदर। हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किचन में क्या करते हैं, जो मटेरियल रहता है उसको ग्रुपिंग करते हैं, राइट? जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जब हम इसे ग्रुपिंग करते हैं तब भी हम किचन में अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जगह पर रखते हैं, जैसे स्टील के मटेरियल एक जगह पे, कांच के मटेरियल एक जगह पे, ग्लास के मटेरियल एक जगह पे, ग्रॉसरी एक जगह पे, क्रॉकरी एक जगह पे। सिमिलरली ग्रॉसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर। यस ऑब्वियसली, जो स्पाइसेस है उसको एक कॉर्नर में, पल्सेस और जो ग्रेन रहते हैं उसको अनदर कॉर्नर, और इसी तरीके से जो केमिस्ट है वो भी अलग अलग मेडिसिन जो है वो अलग अलग जगह पे मेडिकल में अरेंज करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की? अगर हम उसके अपीयरेंस के बारे में बात करें तो मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल ऑब्वियसली एक दूसरे से अलग दिखेंगे। फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड एंड डिस्टिंग्विश अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ आयरन। यस ऑब्वियसली, अगर हमने वुड को फ्रेशली कट किया है और वो अभी तक अनपॉलिश्ड है तो वो डिफरेंट दिखेगा आयरन से। सिमिलरली आयरन जो है वो डिफरेंट दिखेगा कॉपर से और एल्यूमिनियम से। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलर अमॉन्ग कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, लेकिन उसका अगर अपीयरेंस अलग है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन की सेम है, और इसी के वजह से वो उसको वुड से डिफरेंट बनाता है।
लेट अस टू डू शॉर्टिंग चैलेंजेस। कुछ शॉर्टिंग चैलेंजेस है। चलो, आपको बोला गया है कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कलेक्ट करना है। कार्डबोर्ड लेना है, वुड लेना है, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको ऐसे आर्टिकल्स लेने हैं जो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील के बने हुए हो। टेक अ लुक एट पीसेस एंड कलेक्ट इट। जो भी आपने कलेक्ट किया उसको देखना है। डू एनी ऑफ दिस मटीरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। क्या इनमें से कोई मटेरियल ऐसा है जो उस पर लाइट गिरेगी तो वो शाइन करेगा। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर। आपको उसको टेक्सचर को ऑब्जर्व करना है। येस, ऑब्वियसली इसका अगर मैं क्वेश्चन आंसर बता दूँ, डू एनी वन ऑफ दिस मटीरियल शाइन व्हेन द लाइट, येस, okay, yes, and this property known as luster, okay, lustrous मतलब जो चीज़ शाइन करती है। yes, obviously। next, observe their texture। आपको उसको टेक्सचर को ऑब्जर्व करना है। स्मूथ है, रफ है, ऐसा। कलर को नोटिस करो। और कोई चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो। और ये सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, पेपर पे लिखना है, या जो भी आपके पास बुक है उसमें लिखना है। मटेरियल्स टिपिकली जिसके पास साइनी सरफेस हो उसे हम लोग लस्चरस अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके पास साइनी सरफेस हो, जैसे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो कैसे शाइन करता है, राइट। सिल्वर, उसकी भी अगर हम बात करें तो भी वो शाइन करता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी जो है वो शाइन करते हैं। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, लस्चरस मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो लस्टर करते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल। यानी कि ऐसे मेटल, यानी कि ऐसे मटेरियल जो शाइन करते हैं जब उस पर लाइट गिरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जैसे मेटल, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी जो है वो मटेरियल है। ठीक है, और इस मेटल है और इस पर अगर हम लाइट फॉल करवाए तो फिर ये क्या करेगा, चमकेगा। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपनी लस्चरस को खो देते हैं और वो डल हो जाते हैं, तो उसे हम लोग नॉन लस्चरस कहते हैं। ये क्यों होता है, मॉइस्चर में। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर कैसे रहेगा, कॉपर का अगर यूटेंसिल्स है तो वो सबसे पहले ब्राउन रहेगा, शाइनी ब्राउन। और अगर हमने इसको ज़्यादा टाइम एक्सपोज रखा एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज रखा तो एनवायरनमेंट में क्या है, मॉइस्चर, ओके, एयर, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये जो शाइनी सरफेस है ना वो डल हो जाएगी, यानी कि शाइनीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ऐसे को हम लोग नॉन लस्चरस कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई मटेरियल को तुरंत कट किया है तो हमें वो शाइनी दिखेगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है या जो भी गैसेस कंटेंट है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से उसका लस्चरसनेस जो है वो खो जाएगा। अगर हम नॉन लस्चरस सब्सटेंसेस की बात करें, हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द लस्चरस मटेरियल, तो गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, यस। और फिर आपसे पूछा जा सकता है नेम द नॉन लस्चरस मटेरियल, वुड, paper, right? Wood, paper, jute, these are the non-lustrous material. All that glitter not gold. हमें पता है कि सभी जो ग्लिटर है वो क्या है, गोल्ड नहीं है। गोज एंड ओल्डन से, यस, ओल्ड से, ये क्या है, ओल्ड से है, यानी कि पुरानी बातें। नॉट ऑल द मटेरियल दैट आर शाइन आर मटेरियल मेटल। हर एक मटेरियल जो शाइन करता हो वो मेटल ही नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे मटेरियल है जब हम उसको पॉलिश करेंगे तब वो शाइन कर सकता है। ठीक है, मटेरियल मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग। मटेरियल को हम शाइनी बना सकते हैं, आइदर हम उसको पॉलिश कर दें या फिर उसको कोटिंग कर दें विद द लेयर ऑफ प्लास्टिक से कोट कर सकते हैं, वैक्स से कोट कर सकते हैं, या और फिर उसको जो है वो हम क्या बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं। ठीक है, और ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल मेटल नहीं है। कौन, प्लास्टिक एंड वैक्स, दिस आर नॉन मेटल, ये मेटल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच मटेरियल आर हार्ड। कौन सा मटेरियल जो है वो हार्ड है। व्हेन यू प्रेस, अब ये हार्ड क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हो और वो प्रेस ना हो, यानी कि उसको कंप्रेस करना हार्ड हो, जैसे इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस। ठीक है, इरेजर क्या है, इरेजर इजीली कंप्रेस हो सकता है। वही अगर आप मेटल की बात करो तो उस पर
आप उसको बेंड करने की कोशिश करो, वो नहीं होगा। वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक, ये सभी मटेरियल जो है वो बोला गया आपको सेग्रीगेट करना है, और सेग्रीगेट करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है और कौन सा मटेरियल हार्ड है। तो मटेरियल जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाए उसे हम लोग सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जो कंप्रेस ना हो, उसको कंप्रेस करना हार्ड हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। रबर क्या है, रबर स्पॉन्ज से ज़्यादा हार्ड है लेकिन आयरन से कम, मतलब आयरन से ज़्यादा सॉफ्ट है ना। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व करना है आपको। ऑब्जर्व क्या करना है, आपको बोला गया है कि आपको अपने हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, जो 6.3 टेबल में दिया गया है, और फिर आपको ये बताना है कि कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। तो जो भी आपके हाथ से इजीली स्क्वीज हो जाए दैट इज़ सॉफ्ट, एंड जो हार्ड हो उस मतलब जो आप स्क्वीज ना कर पाओ दैट इज़ हार्ड। वाटर बॉटल हार्ड, प्लास्टिक, पिलो सॉफ्ट, वुल, किससे बना हुआ है, वुल से। टम्बलर हार्ड, किससे बना हुआ है, मेटल। टेबल हार्ड, किससे बना हुआ है, वुड। दिस इज स्वेटर सॉफ्ट, किससे बना हुआ है, वुल। ओके, कॉटन। नेक्स्ट, एनी अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल है तो आप लिख सकते हो, पेन हार्ड, किससे बना हुआ है, प्लास्टिक। ठीक है, और आपके ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। क्या सभी की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कोई लस्चरस है, कोई हार्ड, कोई सॉफ्टनेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यस, ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो कि यू हैव दैट लर्न दैट मटेरियल आर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। यस, आपने सीख लिया कि जो मटेरियल है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी की बनी हुई है, जैसे लस्चरस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कलर, ये सभी के बेसिस पे हम उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। यस, अब आपको बोला गया है कि अब आप एक्सप्लोर करो कि कौन सा मटेरियल के थ्रू आप देख सकते हो और कौन सा मटेरियल के थ्रू आप नहीं देख सकते हो। नाउ गुलहान एंड सीता एंड सारा एक हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। गुलहान हाइड हो गया वॉल के पीछे, सीता हाइड हो गई एक बड़े ट्री के पीछे और जो कि गार्डन में था, और सारा हाइड हो गई फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे, फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के पीछे। सीता जो है उसका यंगर ब्रदर है, उसने ये सभी चीज़ें जो है होते हुए देखा, ग्लास के विंडो से होते हुए देखा। नाउ द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सी इजीली इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट। अब ऐसे मटेरियल जिससे आप इस साइड और इस साइड दोनों साइड देख सकते हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिससे आप दोनों साइड क्लियरली देख सकते हो, यू कैन सी थिंग्स क्लियरली। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, है ना, सेल फोन, पेपर एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों के ये सेलोफैन, पेपर, है ना, ये सभी चीज़ों से आप ट्रांसपेरेंट होके देख सकते हो, यानी कि इस पार से उस पार देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाई डिड गुलहान, सीता एंड सारा चूज दिस प्लेस टू हाइड। क्यों गुलहान, सारा, सीता ने जो है वो यही प्लेस चूज़ किया था हाइड होने के लिए। पॉसिबल आंसर है, जैसे डू यू थिंक वुड बी पॉसिबल फॉर श्वेता ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड थ्रू द क्लोज विंडो, वुडन विंडो। क्या आपको लगता है कि जो श्वेता का जो भाई है, जो खिड़की से उन्हें देख रहा था, कि अगर वो खिड़की वुडन का होता तो क्या वो इन्हें देख पाता कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। देयर मे बी मटीरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी एट ऑल, दिस इज नोन एज ओपेक। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या ये तुम्हें लगता है, तो ये आएगा नो। ही डज नॉट एबल टू सी थ्रू wooden window. Okay, now next, मटेरियल आर ओपेक। यस, और ऐसे मटेरियल जिससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे मटेरियल जिससे आपको साइड टू साइड ना दिखे,
यानी कि यू आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वुड की अगर हम बात करें, एक बार आप ड्रोर क्लोज कर दो तो आपको दिखेगा क्या कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर वो ड्रोर वुडन का है तो, नहीं तो बोलोगे हाँ मैं मेरे घर में तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर में कांच का डोर है तो ऑब्वियसली दिख सकता है, लेकिन अगर वुडन का है तो वो नहीं दिखेगा। दैट इज़ नोन एज ओपेक मटीरियल। उसे क्या कहते हैं? ओपेक मटीरियल। वुड, कार्डबोर्ड, ऐसे मटीरियल जिसे हम लोग ओपेक मटीरियल कह सकते हैं। दिस आर द एग्जाम्पल। ऐसे मटीरियल जिससे हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, है ना। तो इससे क्या हो सकता है? ट्रांसलूसेंट हो सकता है, यानी कि हम लोग एक पार से दूसरे पार देख तो सकते हैं, लेकिन लाइट पास हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, सो दैट इज नोन एज फ्रोस्टेड ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी दिया गया है आपको। अच्छा, ओके, ABCD बोला गया है। ए क्या है? ब्रिक। बोला गया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मटेरियल। लुक एट, आइडेंटिफाई द लेबल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। अच्छा, ओके, नेचर बताना है आपको, नॉट मटेरियल बताना है, नेचर बताना है। तो ए क्या है? ए वॉल है, तो वो क्या होगा? ओपेक। बी क्या है? ट्री है, ओपेक। सी क्या है? ट्रांसपेरेंट। और डी क्या है? ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट क्या है? तो आपको लिखना है ग्लास टम्बलर ट्रांसपेरेंट में आएगा। यस, ओके ओके, और क्या आएगा ट्रांसपेरेंट में? विंडो ग्लास। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो फ्रोस्टेड ग्लास एंड बटर पेपर। ओपेक की बात करें तो वुड एंड इरेजर। ओके, इज वाटर ट्रांसपेरेंट कैन बी मेड ओपेक? यस। अब बोला गया है कि क्या वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है? यस, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। क्या हम उसको ओपेक बना सकते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम उसको ओपेक बना सकते हैं? यस, इसको हम ओपेक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें हम मिट्टी ऐड कर देंगे, ओपेक हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो बना सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज नॉट। अब क्या पानी में सोल्यूबल है और क्या पानी में सोल्यूबल नहीं है, चलिए देखते हैं। गुलहान जो है शाम को खेल कर आया और वो बहुत ही ज़्यादा घर आते ही पसीना पसीना हो गया, यानी कि स्वेटिंग आ गई। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, थ्रस्टी यानी कि प्यास लगी थी उसको। गुलहान की मदर जो है वो स्पून फुल ऑफ शुगर जो है और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन का जूस जो है वो पानी में डालकर उसने उसको दिया और उसने उसको शिकंजी बनाकर दिया, जैसे दैट इज़ नोन एज लेमनेड या फिर ड्रिंक। गुलहान ने ये नोटिस किया कि उसकी मदर ने जैसे ही शुगर को उसमें मिक्स किया और सॉल्ट को मिक्स किया तो वो पानी में गायब हो गया, ठीक है। और सॉल्ट और शुगर दोनों ही क्या हुआ? गायब हो गया। अब आपको बोला गया है कि क्या मटेरियल है ये क्या मतलब क्यों मिक्स हो गया, तो उसके लिए आपको एक एक्सप्लोर करना है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं बताऊँगी आपसे धीरे धीरे करके कि क्यों ये पानी में मिक्स हो गया था शिकंजी जब उन्होंने बनाया। तो लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है? कलेक्ट करनी है। आइदर शुगर कलेक्ट करो, सॉल्ट कलेक्ट करो, चॉक पाउडर कलेक्ट करो, सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब होता है वुड क्रम, ठीक है। वुड क्रम मतलब जो वुड की घसाई होती है ना और फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे बच जाते हैं घिसते वक्त, तो उसे सॉडस्ट कहते हैं। ये आपको कलेक्ट करना है। 5 टम्बलर लेना है, 2/3 पानी लेनी है और सभी को उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा मिक्स होगा और कौन सा मिक्स नहीं होगा। प्रेडिक्शन क्या है? शुगर क्या डिसअपियर होगा? यस, ठीक है।
इट विल डिसअपियर, ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, विल डिसअपियर इन वाटर, विल डिसअपियर इन वाटर. ऑब्जर्वेशन, यस, डिसअपियर इन वाटर. ओके. सॉल्ट will disappear in water, same, disappear in water. Chalk powder will not disappear in water, not disappear in water, not same ही आएगा. Sawdust will not disappear. इसको ना मैं, आप लोगों को समझ रहा है ना, सेम है, विल नॉट डिसअपियर इन वाटर, विल नॉट डिसअपियर, और ये जो लिखा है वही आपको सेम नीचे भी लिखना, विल नॉट डिसअपियर इन वाटर. ओके. एंड डज नॉट डिसअपियर इन वाटर. ठीक है. तो यस, आपने मटेरियल के बारे में सुना होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को मिक्स करो पानी में तो वो कम्प्लीटली वहाँ पर डिसअपियर हो जाता है. तो ऐसे मटेरियल जो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाए उसको हम लोग अदर वर्ड में सोल्यूबल इन वाटर कहते हैं. ऐसे मटेरियल जो पानी में इजीली मिक्स हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम लोग सोल्यूबल मटेरियल कहते हैं. ठीक है. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे मटेरियल को मतलब आप पानी में डालो, स्टेयर करो, वो मिक्स नहीं होगा, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग इनसोल्यूबल मटेरियल कहते हैं. ठीक है. ये जो डिज़ोल्विंग मटेरियल प्रॉपर्टी है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोला गया है, मेक योर ओन ORS. आपको क्या बोला है, आपको खुद को ORS बनाना है. ORS का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ORS. ओके. तो ORS स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. इसको यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन यानी कि डायरिया वगैरह, इलनेस वगैरह हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए. ORS पैकेट जो है वो रेडी टू मेड आते हैं ईजीली. ठीक है. ये हर एक पैकेट जो है उसको आपको पानी में डालना है, 1 लीटर पानी में डालना है और फिर उसको मिक्स कर देना है. ठीक है. अगर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी ORS पाउडर बना सकते हो. उसमें क्या करना है, 6 टीस्पून शुगर डालना है, ½ टीस्पून नमक डालना है और गर्म पानी में उसको मिलाना है. 1 लीटर गर्म पानी में मिला देना है. आपका ORS पाउडर शुरू हो जाएगा यानी कि प्रिपेयर हो जाएगा. डू लिक्विड लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर. क्या ऑयल, विनेगर एंड हनी पानी में डिजॉल्व होता है? तो सबसे पहले ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ओके. ये इसका आंसर है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, हनी एंड विनेगर डिजॉल्व इन वाटर. ओके. ये डिजॉल्व होता है. व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर. क्या गैसेस प्रेजेंट रहता है पानी में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. ओके. ये सभी जो है वो पानी में डिजॉल्व रहता है. कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी में और कुछ ऐसे होते हैं जो सेपरेट लेयर बनाते हैं. ठीक है. अगर आप उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो. कुछ ऐसे गैसेस हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिज़ोल्व नहीं होते. ठीक है. सिमिलरली सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट. कुछ गैस सोल्यूबल हो जाता है, कुछ गैस नहीं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर. ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन वाटर. हाँ. तो ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट है पानी में जाने का, यानी कि पानी में डिज़ोल्व करने का, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले लिविंग बीइंग यानी कि जो जानवर है और जो प्लांट है उनको सर्वाइव करने के लिए. ओके. हाउ हैवी और लाइट. अब उसके बाद आता है कि कौन सा कितना भारी है और कौन सा कितना हल्का है. लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप. आपको 3 आइडेंटिकल पेपर कप लेना है. हर एक को, एक में पानी देना है. ठीक है. एक में पानी भरना है, सेकंड में सैंड भरना है और थर्ड में पेबल्स भरने यानी कि छोटे छोटे कंकर. और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा हल्का होगा और कौन सा भारी होगा. हर एक पेपर कप को वे करना है और वे करने के बाद आपको उसको कंपेयर करना है.
ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैवियर और लाइटर है, इसका मतलब है कि उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी से टर्म करते हैं, दैट इज मास। यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना भारी है और कितना हल्का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। द वन विच इज हैवियर और हैज़ मोर मास, जो भारी होगा वो ज़्यादा मास का है और जो लाइटर है वो कम मास का होता है। वेट इन सम टाइम यूज कॉमन लैंग्वेज फॉर द मास। मास के लिए हम वेट का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि हम वेइंग मशीन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द स्पेस एंड द वॉल्यूम। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेस और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन मैडम विद्या फिर से क्लास में आई और उन्होंने सभी स्टूडेंट को स्टैंड अप किया कि उनको विश करने के लिए। सी रेसिप्रोकेट एंड डेलिबरेटली से प्लीज़ कीप योर बैग ऑन योर सीट एंड सिट डाउन। आप क्या करो, अपनी बैगों को ऊपर रखो और बैठ जाओ। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सिट। अगर आप बैग रख दिए हो सीट पे तो फिर आप कैसे बैठ सकते, तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो नहीं बैठ पाए। वाई आर यू नॉट सिटिंग, फिर टीचर ने पूछा कि क्यों नहीं तुम बैठ पा रहे हो। तो सडनली जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची है, तो हम बैठेंगे कैसे इतनी छोटी सी स्पेस में। मैडम उसको कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो 2 ग्लास लेती हैं और दोनों ग्लास में पानी भर देती हैं, ठीक है। एक से वो पानी पी लेती हैं थोड़ा सा, मतलब दोनों में ड्रिंकिंग वाटर भरती हैं, दोनों में वो ड्रिंकिंग वाटर भरती हैं अपने बॉटल से, ठीक है। ऑन pouring वाटर द ग्लास टम्बलर द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वन टम्बलर गेट हाफ फिल्ड व्हाइल द अदर इज कम्प्लीटली फिल्ड। जो स्टूडेंट है वो देखते हैं कि एक में उन्होंने आधा ही फील किया है और एक में जो है वो उन्होंने पूरी तरीके से उसको फील कर दिया है। वाई द लेवल ऑफ द वाटर डिफरेंट फ्रॉम 2 टम्बलर। क्यों जो लेवल है वाटर का दोनों पानी में, दोनों टम्बलर में आपने अलग अलग भरा है। तो मैडम विद्या उसको कहती हैं कि टम्बलर के पास सेम कैपेसिटी है, लेकिन हम डिफरेंट लेवल के वाटर को भर सकते हैं। इसका मतलब है कि टम्बलर जो है वो डिफरेंट मास को होल्ड कर सकता है, यानी कि वेट को होल्ड कर सकता है। द वाटर ऑफ द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टम्बलर इज लेस देन द वाटर ऑफ अनदर टम्बलर। अभी जो पहला वाला टम्बलर है उसमें कम पानी है, इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें कम स्पेस की वजह, मतलब जो पानी है उसने कम स्पेस ली है, यस ऑब्वियसली। और जो दूसरा वाला है उसमें हमने पानी ज़्यादा भरा है तो वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम। यस, जो जितना ज़्यादा स्पेस लेगा उसका उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और जो जितना कम स्पेस लेगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। Why was I am not able to transfer water from jug into the empty water bottle completely? Now the reason behind it. अब बोला गया है कि हाँ मुझे याद आया, फिर वो कहती है कि हाँ मुझे याद आया कि मैं क्यों जो जग है उससे पानी जो है वो बॉटल में नहीं भर सक पा रही थी। यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल आर द डिफरेंट साइज इन द मटीरियल, और सॉरी डिफरेंट साइज वाटर बॉटल मार्क सोल्ड इन मटीरियल मार्केट। यस, डिफरेंट मटीरियल, अलग अलग मटीरियल जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के जो वाटर बॉटल है वो सोल्ड होते हैं मार्केट में। क्या आपने देखा है 1 लीटर के, आधे लीटर के, 200 ml के, ऐसे वाटर बॉटल की क्वांटिटी आपने देखा होगा। द बॉटल यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। यस ऑब्वियसली, फिर वो कहता है यस कौन था ये, हाँ, फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट है वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर पे अलग मार्किंग की रहती है और जो अलग अलग बॉटल रहते हैं उस पर अलग अलग मार्किंग की रहती है। इसका मतलब है कि वो उसके वॉल्यूम को इंडिकेट करती है, यानी कि उस मटेरियल में कितना सब्सटेंसेस आएगा वो उसका इंडिकेट करती है। नाउ यू बिकेम फैमिलियर विद द मेनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यस अब आप कई सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ फेमिलियर हो कि आपको पता है कि क्या मटेरियल है और क्या वो प्रॉपर्टी पजेस करता है। आर देयर एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी शो बाय दिस मटेरियल? इफ यस देन व्हाट आर दोज? क्या ऐसे कोई मटेरियल है जो
आपको पता हो इसके अलावा कि कौन सा मटेरियल की प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करता है। आपने वॉल्यूम पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, अब आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल, तो अगर आप यस बोल रहे हो दैट व्हाट आर दोस, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि भारीपन। किसी का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो पानी में डूब जाता है, किसी की डेंसिटी कम होती है तो वो पानी में फ्लोट करता है, जैसे आइस, ठीक है। आइस की डेंसिटी कम है, आइस पानी से ही बना है, लेकिन पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है और इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मैटर। अब नेक्स्ट आता है आपका कि मैटर क्या होता है। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टी विच इज पजेस्ड बाय मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के पास दो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी, एक तो मास की और दूसरी वॉल्यूम की। कैन वी गिव द जनरल नेम ऑफ एनीथिंग टू पजेस टू प्रॉपर्टी। क्या हम इस कोई भी ऐसा मटेरियल जो ये दो प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हो, क्या हम उसको अनदर नाम दे सकते हैं। देन दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसके पास खुद का मास हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो मास है वो हमें क्या बताता है, उस मैटर की कितनी क्वांटिटी है। जो मास है उसे हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो मैटर, ठीक है, जो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट्स है वो होता है लीटर, मिली लीटर। यस ऑब्वियसली किलोग्राम जो है वो यूनिट है मास का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से किलोग्राम को हम लोग केजी में लिखते हैं। के और जी के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और फिर बोला गया है कि कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है जब तक स्टेटमेंट एंड ना हो तब तक। अगर ये बीच में लिखा जाए तो फिर हम इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट वन बोला गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 किलोग्राम कैन बी रिटन एज 7 kg एंड 7 kg। इसको हम नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है, kg, ओनली kg। ओके, सिमिलरली जो एब्रीवेशन है लीटर का वो है L, कैपिटल L, ओके, एंड मिलीलीटर का ml। यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 500 मिलीमीटर ऑफ द वाटर वुड बी रिटन एज 500 ml, ओके, एंड मीटर विल बी लोअर केस। मीटर जो है, मिली जो है वो स्मॉलर केस में होना चाहिए और लीटर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। ऐसा यूनिट जो है वो वॉल्यूम का वो है आपका क्यूबिक मीटर। ये एक बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज़ क्यूबिक मीटर। ओके, क्यूबिक मीटर को हम लोग लिखते हैं m क्यूब में, ओके। और इसमें बोला गया है कि ये जो 3 है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जो कि क्यूब को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, क्यूब को डिनोट करता है। इफ़ यू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 2 cubic मीटर इट मीन्स दैट इट शुड बी रिटन एज 2 मीटर क्यूब। अगर आपका वॉल्यूम जो है वो 2 cubic मीटर है तो आप ऐसे लिखोगे 2 मीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट वन, द ऑलवेज लीव द स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। आपने जो भी वैल्यू लिखा है और जो भी नंबर है उसके बीच में आपको क्या करना है, स्पेस डालना है, ओके। जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉट, 1000 मिली लीटर। ये भी आप लिख लीजिए, ये आप बॉक्स में बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इज एयर मैटर, क्या एयर मैटर है। Can all the material around us consider as different type of example of material? Yes, 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 ये भी yes. Next one, because it's occupies space, mass, it has mass, it has volume, इसीलिए वो मैटर है, ओके। अगर मैं सही से लिखूं, इसका आंसर है yes, because air has mass, volume, okay, so this is the answer. For example, water is a matter. अगर water matter है, sand and pebbles are the matter of a cup, so the material are the type of matter used for creation making the object. इस material जो है वो different type के हो सकते हैं जिसका यूज़ हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा,
कैसे वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के बारे, एक दूसरे से वो पढ़ा। हमने मटेरियल को ग्रुपिंग किया सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे। हम उसको अलग अलग पैटर्न्स में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड नॉट ओनली द थिंग्स बट ऑल्सो द रॉक्स, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड आप जब पढ़ोगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग को क्लासीफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ये आप पढ़ने वाले हो, ठीक है? नहीं, आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाइए और वापस से पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? कैन यू थिंक अबाउट द चेंज दैट इन्वेंशन प्लास्टिक थ्रू ह्यूमन्स और इट इज़ बून और बैन? क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक ह्यूमन बींग ने बनाया है, और क्या आपको लगता है इट इज़ बून है, ये बून है हमारे लिए या फिर बैन है, यानी कि श्राप है या फिर वरदान है? ठीक है, बून का मतलब होता है वरदान और बैन का मतलब होता है श्राप। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक बून है या बैन है? यू हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यस, हमने पढ़ लिया है, हमने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है? यस, बट मोस्ट ऑफ द मटीरियल सी टुडे वुड हैव द एग्जिस्टेंट अर्लियर। ठीक है, जो भी हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब हमें पता है कि वो पहले से ही बनाई जा चुकी है। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड देम। देन अब मुझे जानना है कि वो कैसे एक दूसरे को बांटे होंगे। सिमिलर क्लासिफिकेशन जो एंशियंट टाइम में हुआ है इंडियन मेडिकल सिस्टम के हिसाब से, जैसे गुरुमंद, हिम, सिंध, सलक्ष्ण, संद, मुद्ध, मृद, सिरा, सित्रा, गुणा, सूत्र, सुषुम्स, विषादा, विशांति, स, विपर्याय, अष्टांग, हृदय, सूत्र, सस्थान। ठीक है, ये श्लोक जो है वो प्रिसाइजली 20 एलिमेंट के बारे में बताया गया है। गुना मतलब 10, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, जो कि उसके फिजिकल मैटर ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बताता है, जैसे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ओके, जैसे गुरु का मतलब हैवी, लघु का मतलब लाइट, मंदा का मतलब स्लो, तीक्ष्णा का मतलब फास्ट, हिमा का मतलब कोल्ड, उष्णा का मतलब हॉट, स्निग्धा का मतलब अनकॉटस, रुक्षा का मतलब ड्राई, शकला, स्लकशाना का मतलब स्मूथ एंड खारा का मतलब रफ, संद्रा का मतलब सॉलिड, द्रव का मतलब लिक्विड, मृदु का मतलब सॉफ्ट, कठिना का मतलब हार्ड, सित्रा का मतलब स्टेबल, काला का मतलब मूविंग या फिर स्टेबल, कुष्मा का मतलब स्टेबल यानी कि स्मॉल, स्थूला का मतलब बिग यानी कि ग्रॉस। नेक्स्ट वन विषाधा का मतलब नॉन स्लिमी यानी कि जो स्लिमी नहीं है, और पिछला का मतलब स्लिमी। ये सारी जो है वो संस्कृत के वर्ड्स यहाँ पर होते हैं। आपके चैप्टर ख़त्म। यस, ऑब्वियसली आपको अगर बहुत ही ये वीडियो जो है वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हाथ में जो भी है पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, उसको फेंक के मारिए और वहाँ पर रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करना मत भूलिए, उसको क्लिक करिए। और इसी के साथ क्लिक करने के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। आइदर इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए, विल अपडेट शॉर्टली। ओके, हम उस पर अपडेट करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, विल शॉर्टली अपडेट द video on that doubt only. Okay, obviously we'll revert you back whenever we get the information. Okay, so yes, do share, like, do comment on this video. We'll shortly meet up with another video, that is the next chapter of your curiosity series. Okay, so till then, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.